जय श्री कृष्ण। में प्रियांशी आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से राजा दुबे और माधव दुबे जी के परिचय का पहला पार्ट सुनेंगे। तो ये दोनों ही भाई एक सांचोरा परिवार में इन्होंने जन्म लिया और ये श्री ललिता जी की सखी हैं। जो राजा दुबे जी हैं वो उनका नाम है कुंजिका जी और ये कुंज रचना करती हैं। और जो माधव दुबे जी हैं वो उनका नाम है रसालिका जी। और जैसे भंवरा हमेशा किसी फूल के पराग को लेता है, उसी तरह ये हमेशा लीला के रस में ही खोए रहते हैं, इसलिए इनका नाम है रसालिका जी। तो जिन्हों इनके घर इन दोनों भाइयों ने जन्म लिया वे भी मर्यादा रीति से श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे। इनके पिता और माता पिता दोनों ही बड़े अच्छे थे। और अगर कोई भी ब्राह्मण वैरागी या फिर साधु संत आते थे तो उन्हें बहुत प्रीति से रखते थे, कभी अपने घर में से भूखा नहीं जाने देते थे। और इनके पिताजी और माताजी को एकादशी पे भी बड़ी निष्ठा थी और हमेशा एकादशी पे ये जागरण करते थे। और जब इनके माता पिता कुछ वृद्ध हुए तब दोनों भाइयों से कहा कि हमें रणछोड़ जी के दर्शन करवा लो द्वारका में ले जाके। तब दोनों भाइयों ने एक पालकी करी, उसमें अपने माता पिता और श्री ठाकुर जी की जिनके इनके पिताजी पूजा से करते थे मर्यादा रीति से, उनको लेकर द्वारिका गए। फिर इनके माता पिताजी ने द्वारिका में श्री रणछोड़ जी के दर्शन किए और कुछ काल बाद ही उन दोनों की देह वहीं पे द्वारिका में ही छूट गई। तब दोनों भाई सूतक में बैठे थे और वहां पे से कोई जा रहा था तो उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई कथा कहता है क्या, क्योंकि हम दोनों सूतक में हैं, कहीं मंदिर भी नहीं जा सकते रणछोड़ जी के दर्शन करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा समय अच्छे से भगवत भक्ति करके निकल जाएगा। तब उन्होंने बताया कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जो पृथ्वी भ्रमण कर रहे हैं वो अभी द्वारिका में पधारे हैं और बहुत ही अच्छी कथा कहते हैं, तीसरे पहर आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा। तब दोनों भाइयों ने बोला हाँ हाँ मैं तीसरे पहर आके ले जाना। और दोनों भाइयों को वो जो जिन्होंने बोला था कि महाप्रभु जी कथा बहुत अच्छी करते हैं, बहुत ही सुंदर करते हैं, वे आके लेके गए। तो दोनों भाई एकदम आपशी को प्रणाम किया और एकदम दूर पीछे जाके बैठ गए, क्योंकि ये सूतक सूतक में थे। तब आपश्री ने इन दोनों को आगे बुला के कहा अरे तुम दूर क्यों खड़े हो। तब दोनों भाइयों ने बताया महाराज हम सूतक में हैं इसलिए दूर खड़े हैं। तब आपशी ने कहा तुम तो सदा के शुद्ध हो, तुम्हें कोई सूतक नहीं लगता। और आपशी ने इनसे बोला कि आगे आके बैठ जाओ। जय श्री कृष्ण। शिव वल्लभाधीश की जय।